एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जियान को, जो कि पिछले एपिसोड वाला बड़ा सा बैग लाके इन सबके सामने रख देता है। इसे देखकर सब बात करने लगते हैं आखिर इसके अंदर क्या है। हमारा यंग मास्टर तो कह रहा था कि हाँ, ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बात है, पक्का ही ये पूरा एक खोखला होगा। लेकिन जब जियान उसे इन जमीन पर पटकता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। तभी एल्डर अपने जियान को उस बैग को खोलने को कहता है। जब जियान उस बैग को खोलता है तो उसे ये अंदर जो कुछ भी है उसे देखकर सभी की बोलती बंद होती है। और हमारा यंग मास्टर तो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही कैसे है। हम देखते हैं कि पूरा एक तो वो मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि बीच के सभी पहाड़ बन चुके होते हैं। उसे देखकर वो एल्डर भी हैरान हो चुके होते हैं। वो अपने नौकर को गिनने के लिए कहते हैं, वो नौकर जाके गिनने लगता है। तभी हम देखते हैं यांग को, जो कि बहुत ज़्यादा प्राउड से खड़ा होता है। और उसके साइड में वो यंग मास्टर एकदम ही हद फिसली होके वहीं पर खड़ा रहता है। तभी एल्डर कहते हैं कि जियान और यंग चैन ने ये से क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने 90 बीस्ट और 5 स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट किया है। इसी साथ वो क्वालिफाई होते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। इसे सुनकर वो यंग मास्टर सोचता है, क्या आगे आखिर ऐसे कैसे होता है, इन लोगों ने 90 बीस्ट को कैसे पकड़ लिया। हाँ, ये काम तो जियान के लिए भी एकदम नामुमकिन है। आखिर इन लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया। और ऊपर से ये सभी चीज़ें इन्होंने सिर्फ 3 दिन में ही हासिल की है। हाँ, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे मेरा आंखों में भरोसा नहीं हो रहा। तभी एल्डर कहते हैं, जाओ तुम दोनों पास हो चुके हो, इसलिए जाके आराम करो और अगले दिन आना। इसके सुनकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा यंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा इतने सारे वीज को लेके। इसे सुनकर जियान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ मिलने वाला है। वैसे भी तुमने बहुत ज़्यादा समझदारी का काम किया है कि इनमें से कुछ बीस्ट और हाउस को अपने लिए रख दिया। तुम समझ सकते हो उन्होंने कितने मॉन्स्टर्स को मारा होगा। तभी सिस्टर ली उनके पास आती है और कहती है कि आखिर आखिर ऐसे कैसे कर दिया तुम लोगों ने, इतने सारे बीस्ट ऐसे कैसे मार दिया तुमने। तभी यंग चौड़ा होता है, कहता है कि मैंने कहा था पहले से ही मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जितना तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। सुनकर हमारी सिस्टर ली कहते हैं कि हाँ हाँ, ज़्यादा अपना चौड़ा मत हो, मुझे पता है ये सभी जियान ने किया है और तुम खाली पेट इसका क्रेडिट खा रहे हो। हमें जियान कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन सिस्टर ली आगे आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि इसका नेक्स्ट मैच तुम्हारे ये टीम वर्क या फिर ये तुम्हारे टीममेट्स पे नहीं रहता, ये सब तुम्हारे ऊपर रहता है, इसलिए अच्छे से काम करना, गुड लक। सुनकर हमारा यंग कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से सब कुछ कर लूँगा, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। इसे सुनकर हमारी सिस्टर ली भी वहाँ से निकल जाती है। तभी जियान कहता है कि ब्रदर, लेकिन इनमें से ज़्यादातर वीस्ट मतलब 90 ऐसे ज़्यादा से वीस्ट को आपने ही मारा था। इसे सुनकर यांग कहता है कि हाँ छोड़ो भी, अब ये क्या मैटर करता है, हम पास हो गए ना बस। तो हमें बस नेक्स्ट मैच के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसे सुनकर हमारा जियान कहता है, हाँ आपने सही कहा, आप नेक्स्ट मैच में अपनी शक्ति दिखा देना। इसे सुनकर हमारा यांग सीरियस होता हुआ कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा करना ही है, क्योंकि मुझे किसी को सबक तो जो सिखाना है। से बात एल्डर हवा में उड़ते हुए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट मैच के लिए तैयार हो जाओ, जितने भी लोगों ने इसे पास किया है वो नेक्स्ट मैच कल के लिए आ जाना इधर ही। सुनकर हमारा यांगचैन और जियान जाते हुए बात कर रहे होते हैं कि क्या उनके फादर यहाँ पर आएंगे। जिसे सुनकर यांग कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आएंगे, तुम तो उन्हें जानते ही हो वो कितने ज़्यादा गुस्सेल है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इसके बाद जियान कहता है, हाँ तो क्या ग्रैंडपा के आएंगे, दादाजी आएंगे। सुनकर यांग कहते हैं, क्या क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुमने उस बुढ़े को कभी अपने घर से निकलते हुए देखा है, तो कैसे कह सकते हो कि वो यहाँ पर आएंगे। इसे सुनकर जैन कहता है, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन जब वो सुनेंगे कि हमने असेसमेंट टेस्ट पास कर दिया है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तभी यंग सीरियस सुनाते हुए कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा। तभी वो सोचता है कि मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, मुझे मेरे पास एक कल्टीवेशन मेथड तो आ चुका है, सुप्रीम कल्टीवेशन मेथड, एंशिएंट ड्रैगन फार्मूला, लेकिन मुझे अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मेरे टाइगर वैसे बर्निंग फार्मूला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा स्किल्स और मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्यूचर में। हाँ छोड़ो, अभी ये कल के ऊपर ध्यान देते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कल का दिन दिखाता है जहाँ पर फ्रेंड्स बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर हमारे यांगचन के पापा भी बैठे हुए थे, मतलब चिन और जियान के पापा, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। उनके पास उनके दोनों बेटे दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन वो गुस्से में दांत खींचते हुए कहते हैं कि अगर तुम दोनों में से कोई एक भी इसमें फेल हुआ तो मैं उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। ये समझ लेना कि वो उस वक्त से मेरा बेटा नहीं रहेगा। सुनकर दोनों ही एकदम हैरान हो जाते हैं।
वो दोनों सोचने लगते, क्या ऐसा कैसे? हम तो आपके बेटे हैं, आपके छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से बेटे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा इधर उधर मुझे मालूम है कि मैंने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है और मैं इन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं जल्दी एक माइक खरीदने की सोच रहा हूँ और वो शायद डिलीवर हो जाए या फिर मैं कैंसिल कर दूँ। मेरे दिमाग में जो आता है मैं वो कर लेता हूँ। तो चलो हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, पीस आउट।